हेलो ब्यूटीफुल ऑडियंस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो है चित्तौड़गढ़ का। हम लोग टूर करने वाले हैं। हम लोग सब जने चित्तौड़गढ़ घूमने गए थे, तो मैंने वहाँ का व्लॉग शूट कर लिया। सोचा आप सभी के साथ भी शेयर कर दूँ। तो हम सबसे पहले सांवरिया सेठ जी के मंदिर घूमने गए थे, जो कि बहुत ही मान्यता वाला मंदिर है। और जो सांवरिया सेठ जी के यहाँ जाता है उनकी सभी इच्छाएँ पूरी होती है। और सांवरिया सेठ जी के यहाँ बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, बहुत रश रहता है। स्पेशली 11 वाले दिन यहाँ पर मेला वगैरह भी लगता है और बहुत ज़्यादा पब्लिक आती है। तो सबसे पहले हम लोग वहाँ पहुँचे, तो वहाँ सब मैं मार्केट स्टार्ट हो गई थी। जाते ही इन दोनों साइड से दुकानें लगी थी, बीच में जाने का ऐसा रास्ता था। और देन काफ़ी आपको अंदर चलना पड़ता है मंदिर में जाने के बाद भी। ये तो अभी बाहर का ही सीन है। और ये आप देख सकते हैं मंदिर का व्यू कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इतना बड़ा मंदिर है। अभी हम लोग जब अंदर जाएंगे तो मैं आपको वहाँ का भी सीन दिखाऊंगी कि कितना सुंदर मंदिर है और कितना तो वहाँ पे ग्रीनरी है, इतनी ब्यूटीफुल। अब देखिए इतना रूट तो हम लोग चल कर आए। उसके बाद हम लोग यहाँ मेन गेट पे पहुँचे। यहाँ से आप देख सकते हैं ये रेलिंग्स बनी हुई। ये पूरा अभी तो खाली दिख रहा है, दिन का टाइम है। और 11 वाले दिन तो बहुत ही ज़्यादा, यानी कि एकादशी वाले दिन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रश रहता है। तो सबसे पहले हमने स्लीपर्स वगैरह उतार लिया बाहर ही। और उसके बाद यहाँ से लाइन से होते हुए हम लोग, रेलिंग्स लगी हुई थी वहाँ से अंदर गए। इलेक्ट्रॉनिक गेट वगैरह यहाँ पर लगे हुए थे। और ये सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ के हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं यहाँ से। और अंदर भी बहुत ज़्यादा आपको 2 से 3 किलोमीटर तो आपको ओनली चलना ही पड़ता है, ओनली दर्शन करने के लिए। एंड जहाँ तक शूट हो सका मैंने शूट करने की पूरी कोशिश की। एंड फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक गेट लगे हुए थे 3-4, उसके यहाँ से हम लोग होते हुए गए। अब आप देखिए पूरा अंदर जो व्यू देख रहे हैं आप, पूरा ग्रीनरी। और इतना बड़ा मंदिर था ये, और पूरा इतना अच्छे संगमरमर वगैरह से बना हुआ। ये सारे पत्थर इतने सुंदर ब्यूटीफुल कलाकारी की हुई थी। एंड देन उसके बाद अंदर की तरफ हम लोग गए और वहाँ पर बहुत रश था। और सब लोग सांवरिया सेठ की जयकार लगाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे। और यहाँ पर जो है दोनों तरफ, मतलब आप जब चलते हैं तो यहाँ एक साइड तो पूरी ग्रीनरी आपको नज़र आ जाती है, बहुत ही प्यारा व्यू है। एंड सेम टू सेम सेकंड साइड जो है वो ग्रीनरी का व्यू तो नहीं है, लेकिन वो जो कृष्ण भगवान ने जो भी लीलाएं की थी राधिका जी के साथ या गोपियों के साथ, उन सब की जो लीलाएं, उनकी जो पेंटिंग बनाकर यहाँ पर पेंटर्स ने लगाई हुई हैं। और नीचे उनके नाम भी लिखे हुए थे, बट मैंने सबके तो नहीं पढ़े, 1-2 के पढ़ लिए थे। और ना जितना इसमें आपको चलना पड़ रहा है 2 से 3 किलोमीटर तक, वहाँ सब जगह पर आपको हर एक तरीके की नई नई पेंटिंग मिलेगी। कोई भी पेंटिंग सेम नहीं है। एंड इवन जब हम लोग रिटर्न आ रहे थे तो हम दूसरे रास्ते से आए, वहाँ पर भी ऐसी पेंटिंग्स लगी हुई थी जिसमें बता रखा था बाल लीलाएँ की वगैरह के बारे में। और ऐसे ही इन सभी पिक्चर्स को देखते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते रहे। और बीच में जो हमारे साथ और भी लोग थे वो सब जयकार लगाते गए। यहाँ पर जो लीला है वो बलराम के साथ कृष्ण भगवान की पेंटिंग की बनाई हुई है। एंड बहुत सुंदर लग रही थी यहाँ से। और हम लोग चलते गए। अब ये जो लोग वेट कर रहे हैं ये अभी दर्शन करने जाएंगे, बट लेट जाएंगे। 2:30 बजे के समय पट खुल जाते हैं, मतलब 2:30 पे जो है पट खुलते हैं वहाँ के। और आप देख रहे हैं वो सामने व्यू, जाना मतलब जाना तो वहाँ पर ही है, वो जो सामने मंदिर है, लेकिन इतना चल के जाना पड़ता है राउंड राउंड होके। अब देखिए कितना बड़ा मंदिर है। और ये सारा रास्ता भक्त जो भी होते हैं वो तय करके आते हैं जाने के लिए, ओनली सांवरिया सेठ जी के दर्शन करने के लिए। और 11 के दिन तो इतना रश होता है, इतना अच्छा मेला लगता है ना कि आप मतलब दर्शन भी हो जाए तो बड़ी बात है। एंड उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे की तरफ बढ़े और व्यू को एंजॉय करते हुए चले। और यहाँ पर ना लोगों ने मन्नत के धागे बांधे हुए थे, लाइक कोई चूड़ी, कोई मतलब धागा, लच्छा वगैरह, मतलब एट ऑल आप कुछ भी बांध सकते हो आप मन्नत के लिए। उस तरीके की यहाँ नेट लगी थी, वहाँ पर बंधे हुए थे। एंड यहाँ से आगे की तरफ हम लोग बढ़े और फिर हम लोग पहुँच गए मेन मंदिर में। यहाँ पर मतलब जितना भी मुझे रिकॉर्ड करना मिला मैंने उतना कोशिश की रिकॉर्ड करने की। और यहाँ पर भी देखो रश, पहले बीच में रश नहीं था, लेकिन अभी फिर से ऐसे भक्त वगैरह जितने भी यात्री ये सब लोग आ गए हैं। क्योंकि यहाँ पर जो दर्शन है वो बहुत रेयर ही मिलता है, मतलब बहुत टाइम लगता है, मिल जाता है पर टाइम लगता है। अभी आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है यहाँ पर दर्शन के लिए। और ये तो मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर रखी है, वरना तो मतलब काफ़ी देर तक चलने को भी नहीं मिल रहा था। और उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे दर्शन के लिए। और दर्शन किया, वो सामने जो लाइट जल रही है ना, जहाँ मैंने थोड़ा जूम किया है, उस जगह पे सांवरिया सेठ जी का जो वो है अंदर प्रतिमा है। अब मुझे आगे फ़ोन अलाउ नहीं किया ऑन करना कैमरा, तो मैंने बंद कर दिया था। एंड उसके बाद हम लोग वहाँ से बाहर की तरफ निकले तो यहाँ पर सामने है ना ये जो शेड्स लगी हुई है ना उस तरफ, वहाँ पर शिव जी का सॉरी हनुमान जी का मंदिर बना हुआ था। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ से होते हुए नीचे गए, गुफा टाइप में ऐसे बना हुआ था, वहाँ पर शिव जी और पार्वती जी का मंदिर बना हुआ था। ये भी सेम बहुत ब्यूटीफुल मंदिर था। हम लोग यहाँ से सीढ़ियों से होते हुए नीचे गए, देन हमने दर्शन किए शिव जी के और पार्वती माता के। एंड देन हम लोग वहाँ से वापस रिटर्न
बाहर की तरफ आ गए चल के। काफ़ी लंबा चल के है, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, नहीं तो वीडियो इतनी लंबी बन जाती कि आप लोग देखते ही नहीं, बोर हो जाते। देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़े और वहाँ पर था मंदिर, बहुत अच्छी अच्छी दुकानें बनी हुई थी, शॉप्स बनी हुई थी। हम लोग मंदिर में से बाहर निकले तो यहाँ पे शॉप्स पे घूमे करें। यहाँ से हमने कान्हा जी की ड्रेसेस वगैरह परचेज की, काफ़ी अच्छी अच्छी मिल रही थी। मतलब ठीक था, अच्छा ही लग रहा था, मतलब सब कुछ, झूले वगैरह बहुत थे। और अभी तो काफ़ी सारी शॉप्स ओपन नहीं हुई थी क्योंकि दिन का टाइम था ना, 2 या 2:30 बजे का टाइम था, शाम को ओपन होती है। अब हम लोग यहाँ से गए लड्डू लेने। यहाँ का लड्डू का प्रसाद काफ़ी फेमस है, मतलब बहुत अच्छा एक लड्डू मिलता है, बड़ा लड्डू, मतलब आप कितने भी क्वांटिटी खरीद सकते हो, पर काफ़ी बड़ी लड्डू मिलता है। वो हमने परचेज़ किया और रश कितना था लड्डू पे आपने देखा। उसके बाद हमने खाया लंच और फिर हम लोगों ने शिकंजी पी ली और उसके बाद हम लोग वापस शनिदेव मंदिर के दर्शन करने पहुँच गए। चित्तौड़गढ़ में ही एक शनिदेव मंदिर है जो भी फेमस ही है, तो हम लोगों ने सोचा जा ही रहे हैं तो वहाँ के दर्शन भी करते चले। अब यहाँ पे भी काफ़ी बड़ा ग्राउंड था जहाँ पे गाड़ी वगैरह पार्क करने की फैसिलिटीज़ थी और यहाँ पे भी सेम बाज़ार लगी हुई थी, जैसे शॉप्स वगैरह लगी हुई थी सामान वगैरह ख़रीदने की। एंड अंदर की तरफ मिल रहे थे यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल, जो कि शनिदेव पे स्पेशली चढ़ाया जाता है, सरसों का तेल बोलते हैं जिसे, वो चढ़ाया जाता है। ऐसा देखते हुए हम लोग अंदर की तरफ बढ़े और हम लोग दर्शन करने गए। यहाँ पर कैमरा अलाउड था, लिखा हुआ तो था कि नहीं करना है, बट किसी ने मना ही नहीं किया, तो मैंने भी आप लोगों के लिए थोड़ा सा व्यू ले लिया। और ये था परिक्रमा वाला एरिया, यहाँ से हम लोग परिक्रमा लगाते हैं। देन मैंने भी परिक्रमा लगाई कैमरे के साथ मेरे, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते गए। और यहाँ पर है ना, ये पूरा जो मंदिर है वो छोटी छोटी कांच से ना ऐसे बना हुआ था, बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत अच्छा व्यू था वहाँ का। यहाँ फिर हम लोग बाहर निकले तो लेफ़्ट साइड पे सीढ़ियाँ बनी हुई थी, यहाँ से होते हुए हम लोग जा रहे थे 9 ग्रहों के मंदिर के दर्शन करने। जो 9 ग्रह होते हैं ना, राहु केतु बुध वगैरह जितने भी होते हैं, मुझे सबके नाम नहीं पता, पर हम सब उनके दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तो यहाँ से अब देखते चलिए कि किस तरीके से 9 ग्रहों का मंदिर बना हुआ है। ये भी मंदिर काफ़ी फेमस है, यहाँ पर भी लोग बहुत आते हैं, भीड़ रहती है यहाँ पर भी। देन हम लोग यहाँ से होते हुए जा रहे हैं, देखिए ये ग्रह का मंदिर है और लास्ट में हमने राहु जी और केतु जी के दर्शन किए, जिनका तो नाम भी विजिबल हो गया था, बाकी तो चलते जा रहे थे तो इतना नहीं हुआ। एंड यहाँ पे ये छोटा सा लड़का बैठ के ढोल बजा रहा था, काफ़ी अच्छा नॉइज़ था, वहाँ पे कुछ ज़्यादा शोर शराबा नहीं था, सिर्फ ये ढोल की आवाज़ ही गूंज रही थी पूरे मंदिर में, और इतनी तेज़ आवाज़ गूंज रही थी। एंड ये पूरा मंदिर काफ़ी बड़ा मंदिर बना हुआ था। फिर हम लोग थोड़ा बाहर की तरफ आते हैं तो वहाँ पर हमने देखा ये चामुंडा माता का मंदिर था, तो हमने वहाँ भी दर्शन कर लिए। शनिदेव मंदिर के पास में ही था, यही मंदिर में ही था। चामुंडा माता के दर्शन किए, ज्योत अखंड जल रही थी वहाँ पे, उन दर्शन कर लिए। उसके बाद ये जो है ना शस्त्र, वो लोग जब यूज़ करते थे उस टाइप के शस्त्र पड़े थे, अब मुझे आइडिया नहीं कि ये कब के हैं, वहाँ तब के हैं या फिर ये पता नहीं कब के पड़े। फिर हम लोग बाहर आए, थोड़ी सी मार्केट घूमी, फिर हम लोग गए जातला माता जी के दर्शन करने। जातला माता जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रचलित हैं, इनका नाम बहुत ही ज़्यादा चलता है, और स्पेशली यहाँ पर वो लोग आते हैं, वैसे तो सभी दर्शन करने आते हैं, पर स्पेशली यहाँ पर वो लोग दर्शन करने आते हैं जिनको जैसे पैरालाइज की प्रॉब्लम होती है ना, यानी कि लकवा हो जाता है, तो उस टाइप की प्रॉब्लम्स वाले लोग यहाँ पर ज़्यादा आते हैं। ताकि यहाँ पर ये मान्यता है कि यहाँ पे माता जी के दर्शन करने से और नाइट स्टे करने से, उनकी विभूति वगैरह जैसे भी धागे वगैरह वो यहाँ पे पंडित जी देते हैं, वो सब लेने से ना वो जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब ख़त्म हो जाती है और सब ठीक हो जाता है। और मैंने देखा भी ऐसा होते हुए, इसलिए यहाँ के पर इस माता जी की बहुत ज़्यादा मान्यता है। और यहाँ पे भी बहुत बड़ा ग्राउंड था। यहाँ से होते हुए हम लोग अंदर की तरफ जा रहे थे और आपने देखा ये बहुत बड़ा गेट, यहाँ पे डेकोरेशन वगैरह लाइट्स की की हुई है। तो ये सब है ना, नवरात्रि है ना, चौथा दिन है आज नवरात्रि का, तो इसलिए की हुई है। बाकी इतना रश नहीं होता है, नॉर्मल रश ही होता है, यहाँ पर भी थोड़े बहुत ही लोग होते हैं। यहाँ से देख रहे हैं ये जो लोग यहाँ पर लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं ना, ये नाइट स्टे करने वाले हैं। सब लोग अलग अलग दिन आके करते हैं। अब इतना बड़ा राजस्थान है हमारा, तो इतने लोग आते ही रहते हैं, तो ये तो भी रश कम लग रहा है। यहाँ पे अष्टमी और नवमी के दिन तो आप मतलब खड़े भी हो जाओ तो बड़ी बात है, इतना रश रहता है। और ये जो मुर्गे थे ये यहाँ पे चढ़ाए जाते हैं, बट ये लोग यहाँ घूमते रहते हैं, ऐसे इनको मतलब चढ़ाया जाता है, पर यहाँ जिंदा ही छोड़ दिया जाता है। और यहाँ पर हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ ये चमत्कारी वृक्ष दिखा। पहले भी हम लोग यहाँ आ चुके हैं, तो ये तब तो ये खुला हुआ था, तो है ना ये जो छोटा सा स्पेस है इसके अंदर से आपको निकलना होता है, ऐसे बोलते हैं परिक्रमा देनी होती है। और आप भाई साहब कितनी भी आप हेल्थ हो आपकी या फिर आप पतले हो, आप इजीली इस स्पेस में से निकल सकते हो। बोलते हैं कि चमत्कारी वृक्ष इसलिए ऐसा होता है।
पर अभी ये बंद कर दिया, बाउंड्री लगा दी, अंदर जाना अलाउ नहीं है। अब यहाँ से होते हुए हम लोग अंदर गए और यहाँ पर भी शनिदेव मंदिर की तरह जैसे वहाँ पर ढोल बज रहा था, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी ढोल बज ही रहा था। और आगे का जो वीडियो है मैं आपको दिखाऊंगी नॉइज़ के साथ में, जैसे ढोल वगैरह की आवाज़ थी, तो आप भी उस माहौल को एंजॉय कर पाएंगे देखने के साथ साथ। तो यहाँ से अंदर होते हुए हम लोग गए तो आगे पहले एक शेर ऐसे बना हुआ था, मिट्टी का ही शेर टाइप में बना हुआ था, माता जी का शेर होता है जिससे शेरावाली माता का, उस तरीके से। और साइड में जो है माता की है ना अगरबत्तियाँ वगैरह लगाने का स्थान था, जहाँ ये लोग परिक्रमा देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। यहाँ से अंदर होते हुए यहाँ पे हम लोग गए और काफ़ी बड़ा मंदिर था ये भी। जितने भी लोग दर्शन करने आते हैं उनमें से कोई भी यहाँ पर उस ढोल के बीट पे डांस कर सकता है। तो आगे की वीडियो आप ओरिजिनल वॉइस के साथ एंजॉय कीजिए। सो ये था आज का व्लॉग। होप आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें। एंड नेक्स्ट वीडियो जो है वो कि दशहरा स्पेशल होने वाली है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। बाय।